जनरल मेहता के सामने नक्शे पर निशानात लगाने के अलावा एक बड़ी सुर्ख मेज पर सुर्ख और सब्ज रंग के छोटे छोटे ब्लॉक्स के जरिए सारी पोजीशनें मौजूद थीं। सूरत हाल वाकई ही परेशान कुन थी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इस इलाके से इनकी सप्लाई के रास्ते बंद कर दिए थे। अब यहाँ मौजूद पोस्टों को सिर्फ हवाई जहाज़ों के जरिए सप्लाई मुमकिन थी, लेकिन मौसम की अमूमन खराबी की वजह से अक्सर ऐसा मुमकिन नहीं होता था। इसके अलावा जहाँ हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर सप्लाई फेंकते थे, वो ड्रॉपिंग जोन अक्सर पाकिस्तानी दीदबानों की ओकाबी नजरों में आ जाते थे। ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हुए जब ड्रॉपिंग जोन में गिरने वाला इनका सामान उठाने के लिए जो भारतीय जवान वहां तक पहुंचे, वो पाकिस्तानी तोपों के गोलों की भेंट चढ़ गए। ब्रिगेडियर मल्होत्रा जनरल मेहता को सारी सूरत हाल समझा रहा था। यस मिस्टर मल्होत्रा, मुझे सूरत हाल की संगीनी का शिद्दत से एहसास है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर भी हुआ हूँ। मेरी नाकिस राय में इन पाकिस्तानी पोस्टों को खत्म होना चाहिए। इसने कदरे तंज और काटदार लहजे में मेज पर रखी लंबी छड़ी को ब्लॉकों की मदद से नुमाया की गई पाकिस्तानी पोस्टों पर रखते हुए कहा। ब्रिगेडियर मल्होत्रा कट कर रह गया। उसका जी तो चाहता था कि अभी दिल का गुबार निकाल ले, क्योंकि वो इंतहाई नामसाइद हालात में पाकिस्तानियों की तरफ से होने वाले हमलों का मुकाबला कर रहे थे। जनरल साहब इनके जख्मों पर नमकपाशी करने आ गए थे। जवानों का मोराल कैसा है? अचानक ही जनरल मेहता ने अजब सा सवाल दाग दिया और ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने इसे मुतमईन करने के बजाय सही सूरत हाल बताना जरूरी समझा। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं माजरत से कहूंगा कि सूरत हाल अच्छी नहीं। हमारे ड्रॉपिंग जोन भी उनकी गनों की जद में है। अब तक इन पोस्टों का कायम रह जाना और जवानों का वहां कायम रहना ही मेरे नजदीक एक बड़ी अहम कामयाबी है। उसने लगी लिपटी रखे बगैर कह दिया। मुझे तुम्हारे जवाब से खुशी हुई मिस्टर मल्होत्रा। एक अच्छे ऑफिसर को वाकई सही सूरत हाल अपनी हाई कमान के इल्म में लानी चाहिए। तुम्हारे ख्याल से इन पोस्टों को कैसे खत्म किया जा सकता है? जनरल मेहता ने कदरे संजीदगी से अगला सवाल भी कर दिया। सर, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। पहला तरीका तो यही है कि हम उन पर हमला करें और कायद और ओपी की तरह कब्जा कर लें, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि अब मुस्तकबिल में कभी इंडियन आर्मी इतनी ज्यादा इंसानी जानों की कीमत पर ऐसा कोई एडवेंचर नहीं कर सकती। यही वजह है कि अब तक ऐसा नहीं किया गया। दूसरा रास्ता ये है कि हम उनके मुकाबिल नजदीक तरीन पहाड़ी चोटियों पर कब्जा करके अपनी पोस्टें कायम करें। इस सिलसिले में हमने ये चोटियां मार्क की हैं। ये कहते हुए ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने पाकिस्तानी पोस्टों के बिल्कुल सामने 22,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद 2-3 चोटियों की निशानदेही करते हुए कहा। जनरल मेहता की जहां दीदा नजरें चश्मे तसव्वुर से इन चोटियों को हकीकी रूप में देख सकती थी। वेल, अगर ऐसा हो जाए तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी। सर, अगर ऐसा हो गया तो हम न सिर्फ छुमक बल्कि ब्लाफून में भी पाकिस्तानी पोस्टों के अकब तक रसाई हासिल कर लेंगे। ब्रिगेडियर मल्होत्रा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। जनरल मेहता जानता था कि पाकिस्तानियों ने इस इलाके की अहमियत और लाहक खदशात का तदारुक आज से 3 साल पहले 1986 में करते हुए सालतुरू पहाड़ी सिलसिले पर 2 पोस्टें कायम कर ली थीं, और ये कार्रवाई अचानक ही नहीं बेहद खुफिया भी थी। इनकी फौजों की अहलियत का ये हाल था कि 1989 तक इन्हें छुमक ग्लेशियर पर पाकिस्तानी पोस्टों और इन पोस्टों को सप्लाई पहुंचाने के लिए बनाए गए बंदोबस्ती अड्डों का इल्म ही नहीं हो सका था। फरवरी 1989 के आखिरी दिनों में अचानक ही इनके हेलीकॉप्टरों ने ये इतला देकर इन्हें परेशान कर दिया, जिसके बाद से आए रोज यहाँ एक दूसरे के साथ गोलों का तबादला वो करते रहते थे। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर आप ये सीरीज़ मुकम्मल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।